सत साहिब। प्रिय आत्मस्वरूप श्रोताओं, आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में आपने सुना कि किस प्रकार काल ने माया, कर्म और 84 लाख योनियों का जाल रचकर आत्माओं को जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में बांध दिया। आपने ये भी सुना कि जब सत्पुरुष ने अपने बिछड़े हुए हंसों की पीड़ा देखी, तब वे संत स्वरूप में प्रकट हुए और आत्माओं को उनके वास्तविक घर का स्मरण कराने लगे। आज की कथा अत्यंत रहस्यमयी है। आज हम उस प्रसंग की ओर बढ़ेंगे जहां काल और सद्गुरु आमने सामने हैं। ये केवल दो शक्तियों का संवाद नहीं है, यह सत्य और भ्रम का संवाद है। यह ज्ञान और अज्ञान का संवाद है। यह मुक्ति और बंधन का संवाद है। आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ कथा का आरंभ करें। काल का चिंतन। जब सद्गुरु ने पृथ्वी पर आकर आत्माओं को सत्य का उपदेश देना आरंभ किया, तब एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। जो लोग वर्षों से केवल बाहरी कर्मकांड में उलझे हुए थे, वे अपने भीतर झांकने लगे। जो धन और पद को ही जीवन का लक्ष्य मानते थे, वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर विचार करने लगे। जो अपने आप को केवल शरीर समझते थे, वे आत्मा की खोज में निकल गए। यह परिवर्तन देखकर काल चिंतित हो उठा। उसने सोचा, यदि इसी प्रकार जीव जागते रहे तो मेरा संसार खाली हो जाएगा, माया का आकर्षण समाप्त हो जाएगा, कर्मों का जाल टूट जाएगा, फिर मेरे राज्य में कौन रहेगा? काल ने अपने दूतों को बुलाया और कहा, जाओ जाओ, देखो यह संत कौन है जो मेरे बनाए हुए नियमों को बदल रहा है। दूत पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा, संत न कोई राजमहल में रहते हैं, न सिंहासन पर बैठते हैं, न उनके हाथ में कोई शस्त्र है, न वे किसी से युद्ध कर रहे हैं। वे केवल प्रेम से समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं, हे जीव, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। तेरा घर यह संसार नहीं, तेरा घर सत्यलोक है। यह सुनकर काल के दूत लौट आए। उन्होंने सारी बात काल को बता दी। काल का प्रश्न। काल स्वयं संत के पास पहुंचा। उसने विनम्र स्वर में पूछा, हे संत, आप मेरे लोक में आकर मेरे ही जीवों को क्यों जगा रहे हैं? मैंने अनगिनत युगों तक इस संसार की व्यवस्था बनाई है। ये कर्म का संसार है। यहाँ प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। फिर आप इन्हें मेरे नियमों से बाहर क्यों ले जाना चाहते हैं? सद्गुरु मुस्कुराए। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, हे काल, ये जीव तुम्हारे नहीं हैं, ये सत्पुरुष के अंश हैं। तुम्हें इनकी परीक्षा लेने का अधिकार मिला है, स्वामित्व का नहीं। तुम्हारा कार्य व्यवस्था बनाए रखना है, इनका वास्तविक घर छीन लेना नहीं। काल कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, लेकिन ये स्वयं मेरे संसार रहे हैं, मैंने किसी को बलपूर्वक नहीं लाया। सतगुरु बोले, हाँ, वे अपनी इच्छा से आए थे, लेकिन वे छल से मोहित हुए। जिसे सत्य का ज्ञान नहीं, उसकी भूल को सदा का बंधन नहीं बनाया जा सकता। ज्ञान का दीपक। सतगुरु ने आगे कहा, कल्पना करो, एक बालक अंधेरे में रास्ता भटक जाए, क्या उसे सदा के लिए भटकने दिया जाएगा? या कोई दीपक लेकर उसका मार्ग दिखाएगा? मैं वही दीपक लेकर आया हूं। जो लौटना चाहे उसे उसका घर दिखाऊंगा। जो संसार में रहना चाहे उसे कोई बाधा नहीं दूंगा। काल ने गंभीर होकर पूछा, यदि सभी जीव आपके साथ चले गए तो मेरे लोक का क्या होगा? सतगुरु बोले, जो अभी भी माया में सुख खोजेंगे वे यहीं रहेंगे। जो सत्य की प्यास रखेंगे वे सत्य की ओर चलेंगे। निर्णय प्रत्येक आत्मा स्वयं करेगी। जीव की सबसे बड़ी भूल, सतगुरु ने अपने शिष्य से कहा, संसार का सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं है, रोग नहीं है, अपमान नहीं है। सबसे बड़ा दुख है अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना। मनुष्य जीवन भर कहता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा शरीर, लेकिन कभी यह नहीं पूछता, मैं कौन हूं? जब तक यह प्रश्न नहीं जागता, तब तक आत्मा संसार में भटकती रहती है। जिस दिन यह प्रश्न जाग जाता है, उसी दिन मुक्ति की यात्रा आरंभ हो जाती है। माया की सूक्ष्म चाल। सतगुरु बोले, माया कभी यह नहीं कहती कि सत्य को छोड़ दो। वह केवल इतना कहती है, अभी नहीं, कल कर लेना। इसी कल में पूरा जीवन बीत जाता है। यह उसकी सबसे बड़ी चाल है। वह मनुष्य को व्यस्त रखती है, लेकिन जागृत नहीं होने देती। वह उसे दौड़ाती रहती है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचने देती। इसीलिए संत बार बार कहते हैं, जो करना है आज करो, जो समझना है अभी समझो, क्योंकि बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। क्रमशः अगले भाग में आप सुनेंगे
काल अपने सबसे बड़े अस्त्र मन का रहस्य प्रकट करता है और सद्गुरु बताते हैं कि मन को जीते बिना आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती। सच साहिबा,